साल बाद पहली बार हो रहा है। तो उनके घोषणा पत्र और उनका जो बजट अभी आया उस बजट की स्पीच में आप देखेंगे दूसरी लाइन ये लिखी है कि कुंभ का जो आयोजन है वो हर इतने वर्षों के बाद होता है, 144 वर्षों के बाद ही होता है, 12 वर्षों के बाद ही होता है। तो ये जो ठेस पहुंचाने का काम, मार्केटिंग करना, अपने आप को चमकाना, उसमें ये किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा धर्म को ठेस पहुंचाई है। और एनजीटी और यूपी पॉल्यूशन बोर्ड जैसे डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं, उसी तरह ये दोनों विभाग भी टकरा रहे हैं। अब तो साइंटिस्ट भी टकराने लगे हैं। तो मैं तो कहूंगा ये डबल इंजन सरकार नहीं है। जब से साइंटिस्ट एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो ये डबल ब्लंडर वाली सरकार है। सर महाकुंभ में एक बड़ी बात है सर, जब भगदड़ के बाद जो डेथ हुई जिन लोगों की, लेकिन उसके बाद मुस्लिम समाज ने कहीं न कहीं अपनी मस्जिदों को खोल दिया है जो तीर्थयात्री के लिए, लेकिन किसी भी बीजेपी के नेता ने उन्हें धन्यवाद नहीं दिया मुस्लिम समाज को। क्या कहोगे सर? कई पत्रकार साथियों ने वो खबरें चलाई हैं, स्टोरीज की हैं, जहां पर श्रद्धालुओं की मदद मुस्लिम समुदाय के साथ साथ अन्य समुदायों ने बड़े पैमाने पर की। उस दिन जिस समय सरकार का इंतजाम फेल हो गया तो सबसे ज्यादा मदद करने के लोग अगर कोई सामने आए तो मुस्लिम समाज के लोग। उन्होंने अपनी मस्जिदों में, अपने घर में, अपने मदरसों में, अपने जो भी स्थान उनके पास था, न केवल उन्हें रुकने की जगह दी बल्कि उनकी जो सेवा कर सकते थे उस समय कड़ाके की ठंड में जब सबसे ज्यादा जरूरत थी खाने पीने के, कपड़ों की, वो इंतजाम किया और लोगों को मिलाया भी। ऐसे भी तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं जिन्होंने मिलाया भी एक दूसरे परिवार को। मिलाने के साथ साथ कई जो बीमार होने पर या हार्ट अटैक होने पर भी डॉक्टर सामने आए जो मुस्लिम समुदाय के थे। इसलिए मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूँ, ये बीजेपी के लोग तो ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि कुंभ पहले होता ही नहीं था, कुंभ का आयोजन बीजेपी ही करा रही है। ये प्रचार करने की कोशिश की और अपने आप को ठप्पा लगवाने की कोशिश की। लेकिन सच्चाई ये जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री कहती है वो ये कहती है कि सम्राट हर्षवर्धन ने कुंभ लगाने की परंपरा शुरू की थी। जब सम्राट हर्षवर्धन कुंभ लगाते थे तो तमाम समुदाय के लोग, तमाम धर्म के लोगों को बुला करके वहां पर दान या उनसे मिलने का या आध्यात्मिक कार्यक्रम होते थे। स्नान करना, दान करना। बीजेपी से क्या उम्मीद करोगे कुछ दान करेंगे? ये दान नहीं करेंगे, ये आपसे सब कुछ छीन लेंगे। समाज में धर्म हमारा व्यापार का सवाल नहीं हो सकता है। जो लोग कुंभ को व्यापार समझ रहे हैं वो सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमने 10,000 12,000 करोड़ रुपए लगाए भी हैं, इससे 3 लाख करोड़ का व्यापार होने जा रहा है। और अगर 3 लाख करोड़ का व्यापार यूपी को हुआ है तो कम से कम जीएसटी तो मिली होगी ना। अगर 3 लाख करोड़ का कारोबार हुआ है तो आप सब व्यापार से जुड़े लोग हैं, तो हमें मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि जीएसटी कितनी मिली होगी। और अगर जीएसटी मिली है और अगर जीएसटी का आंकड़ा नहीं दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी की वही बात होगी 46 में 56 वाली। सर यूएस एड को लेकर क्या कहेंगे? लगातार ट्रंप बोल रहे हैं ये हमें और आपको उलझाते रहे ट्रिलियन में। दिल्ली वालों ने कहा 5 ट्रिलियन, लखनऊ वालों ने कहा 1 ट्रिलियन। हम और आपको सबको उलझाया ट्रिलियन में और खुद ले लिए बिलियन इन्होंने। सर सत्ता में आपको उलझाया ट्रिलियन में कि 1 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन और खुद ले लिए इन्होंने 21 मिलियन। और ये कौन कह रहा है? केवल 21 मिलियन की बात नहीं, जो बात हम लोग कहते आए थे कि बैलेट पेपर से वोट पड़ना चाहिए। सोचिए अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना कि MIT या जो एक्सपर्ट्स हैं कंप्यूटर में या जो साइंटिस्ट हैं टेक्नोलॉजी के या और तमाम जो इस कारोबार से जुड़े हुए बड़े लोग हैं वो महसूस करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट पड़ना खतरनाक भी है और उसमें बहुत कुछ होता है अंदर ही अंदर, जो कह रहे हैं अपने बातों में। इसलिए बैलेट के पक्ष में उन्होंने ही बोला। अब हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की आंखें खुल गई होंगी और भारतीय जनता पार्टी 21 मिलियन की शर्म को बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए बैलेट का वोटिंग शुरू कराएंगे। जब वो कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो यूपी का चुनाव कराएं एक फेज में। 1 नेशन 1 इलेक्शन, उससे पहले 1 फेज में चुनाव करा के दिखाएं और कम से कम अपने मित्र की बात माने, जो अमेरिका में मित्र हैं, इनके दोस्त हैं, कि वो चाहते हैं बैलेट से वोट पड़े। अच्छा, प्रधानमंत्री जी अभी ये बागेश्वर में बोल रहे हैं कि विदेशी ताकतों के साथ भारतीय पॉलिटिक्स में धर्म को अप्रचारित किया जा रहा है कुंभ के नाम पर।
ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्या सवाल पूछ रहे हो। लेकिन हमारा धर्म तो दुनिया में पहले ही जा चुका है और बहुत तमाम लोगों का योगदान है। स्वामी विवेकानंद जी का योगदान है और भी साधु संत रहे हैं, ऋषि रहे हैं जो गए हैं समय समय पर वेस्ट में हमारे धर्म का प्रचार किया है, आध्यात्म की जानकारी दी है। कई विदेश के लोग भी भारत आकर के आध्यात्म में और किस तरह ऋषि मुनि उनको रास्ता दिखा सकते हैं वो भी रास्ता दिखाया है। यहाँ पर बड़े बड़े लोग आए हैं और देखिए हमारा धर्म वो राजनीति और राजनीति जो ज्यादा इसमें शामिल कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। सर सत्ता में वापसी 2027 में आपकी हुई तो क्या कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता या देखिए उससे महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस पानी में डुबकी लगवा रहे हैं, स्नान करवा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट ठीक नहीं आई। कानपुर में होके आया हूँ, गंगा में पानी कम है। मुख्यमंत्री जी खुद गए थे यमुना के किनारे आज ही, उन्हें खुद पता होगा यमुना के पानी नहीं है। और ये तो सब अपनी जगह है, धर्म, कुंभ और रास्ते, ये ट्रैफिक ही नहीं संभाल पाए। सोचो लोग गाड़ियों में सोए 2-2 दिन 3 दिन, कहाँ वॉशरूम गए हुए, कहाँ खाना मिला होगा, पेट्रोल स्टेशन का डीजल पेट्रोल खत्म हो गया। सोचिए आप क्या परिस्थितियां बनी। और श्रद्धालुओं की बड़े पैमाने पे जान गई, भगदड़ में गई है, खोए हुए वो नहीं मिल रहे हैं। लोग FIR लिखाना चाहते हैं, उसके साथ साथ जब वो अपने घर गए या घर से आए तो बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं की जान भी गई है। उनको भी मुआवजा वही मिलना चाहिए जो मुआवजा सरकार ने ऐलान किया है। ठीक धन्यवाद। और 2 सींगों वालों से बचाओ। 2027 में फिर आएंगे हम भी। तुम हमारे पक्के समर्थक हो। ये हो आपकी, मंगल हो आपका। सर हल्का सा फोन नीचे कर लेंगे आपकी। हेलो हेलो भैया, पीछे हेलो। कौन निकल सी बना दी, सी बना दिया। सर आप वो तो अभी आ पाएगी तो आप लोग आ जाएंगे साथ में सब लोग। हसन जी जाएंगे।